ये बात रखते हुए इस सदन के भीतर बड़ी खुशी है कि आज से कुछ दिन पहले इंडेक्सेशन पर जो तमाम सदस्यों ने अपनी राय रखी थी, मैंने भी अपनी बात रखी थी। हमारी उस राय के उस सुझाव को माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकारा और आज से 2 हफ्ते पहले इंडेक्सेशन जो भारत के इन्वेस्टर से छीना गया था वो बेनिफिट पार्शियली रिस्टोर किया गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है भारत सरकार की टैक्स पॉलिसी पर कि कितनी कंफ्यूज है हमारे देश की टैक्स पॉलिसी। 23 जुलाई 2024 को आप कहते हैं कि हम भारत के इन्वेस्टर से इंडेक्सेशन वापस ले रहे हैं और ठीक 2 हफ्ते बाद 6 अगस्त को कहते हैं नहीं वापस नहीं ले रहे हैं, इनको वापस पहुंचा रहे हैं। ये दिखाता है कि जब आप बिना सोचे समझे या किसी अर्थशास्त्री की राय पर नहीं, जिन लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है उनकी राय पे अगर बजट बनाएंगे तो इसी प्रकार के फ्लिप फ्लॉप्स देखने को मिलेंगे। सर, मैं बताना चाहता हूं कि इंडेक्सेशन को भारत के निवेशक से छीनना उसकी कमर तोड़ने जैसा है। जैसा कि मैंने पहले भी बात रखी थी कि इंडेक्सेशन को फुल्ली रिस्टोर करने की जरूरत है, लेकिन अभी भी कल जो अमेंडमेंट फाइनेंस बिल में लाया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा, उसमें भी इंडेक्सेशन पार्शियली रिस्टोर किया गया है, फुल्ली रिस्टोर नहीं किया गया। उसमें भी एक पेच है और पेच ये है कि तमाम एसेट क्लासेस पे इंडेक्सेशन नहीं रिस्टोर किया जा रहा, मात्र इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग पे रिस्टोर किया जा रहा है। और दूसरी चीज, 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदे गए किसी भी एसेट में, किसी भी इन्वेस्टमेंट पर इंडेक्सेशन नहीं दिया जाएगा। मैं आज आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इंडेक्सेशन को फुल्ली रिस्टोर किया जाए, सारे एसेट क्लासेस पर रिस्टोर किया जाए और 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदे गए, बाद निवेश किए गए एसेट क्लासेस में भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। और इंडेक्सेशन के बेनिफिट से खिलवाड़ करना, एसेट क्लासेस से इंडेक्सेशन को समाप्त करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे देश की वित्त मंत्री इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट्स में विश्वास नहीं रखती? क्या उन्हें इन्फ्लेशन का ज्ञान नहीं है? क्या वो जानती नहीं कि इस देश में महंगाई एक प्लेग की तरह फैलती जा रही है? और इसी के साथ साथ मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा सर कि अभी भी इंडेक्सेशन जो पार्शियली रिस्टोर किया गया है उसमें भी कितने फ्लॉज हैं। उदाहरण के तौर पे आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, सिल्वर में या किसी एक एसेट क्लास में जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट इन्वेस्टर को मिला करता था। आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एसेट ए में किया 31 मार्च 2001 को और उसके ठीक अगले दिन 1 अप्रैल 2001 को एसेट बी में भी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। वो दोनों एसेट 7% CAGR के हिसाब से, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ते रहे और आज वर्ष 2024 में उन दोनों इन्वेस्टमेंट्स की आज वैल्यू 5 करोड़ रुपए ईच है। अब आप ये दोनों एसेट ए और एसेट बी बेचते हैं बाजार में वर्ष 2024 में और दोनों पे अलग अलग टैक्स आपको देना पड़ता है। ये मैं आपके सामने दर्शाना चाहता हूं। जब आप एसेट ए बेचते हैं जो आपने 31 मार्च 2001 को खरीदा, यानी कि 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा। यानी कि आपका सेल प्राइस होगा 5 करोड़, आपका परचेस प्राइस है 1 करोड़, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड परचेस प्राइस आपका 3 करोड़ 63 लाख माना जाएगा। यानी कि 5 करोड़ माइनस 3 करोड़ 63 लाख, आपका प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ 37 लाख। उस 1 करोड़ 37 लाख पे 20% के हिसाब से आपको 27 लाख 40 हजार रुपए टैक्स देना पड़ेगा अगर आप एसेट ए बेचते हैं। लेकिन जब आप एसेट बी बेचते हैं जिसपे आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं दे रही सरकार, क्योंकि वो आपने अगले दिन दूसरे वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2001 को खरीदा, तो आपकी सेल प्राइस है 5 करोड़, आपकी परचेस प्राइस है 1 करोड़, आपका मुनाफा हो गया 4 करोड़ का और 4 करोड़ पे 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा जो कि है 50 लाख रुपए। यानी कि एसेट ए जो आपने 31 मार्च को खरीदा 1 करोड़ का, 31 मार्च 2001 को, और आज आप उसे 5 करोड़ का बेचते हैं तो आपको मात्र 27 लाख रुपए इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो अगले दिन आपने 1 करोड़ रुपए का निवेश किया 1 अप्रैल 2001 को और उसको 2024 में बेचते हैं तो उस पर 50 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता है।
सिर्फ एक दिन के भीतर आपका टैक्स लायबिलिटी 27 लाख से बढ़कर 50 लाख हो जाती है। यह है इंडेक्सेशन का खेल। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इंडेक्सेशन को सारे एसेट क्लासेस पे रिस्टोर करना चाहिए और कोई कट ऑफ डेट 23 जुलाई के पहले खरीदा गया एसेट और 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदा गया एसेट, इस प्रकार की कट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए।